रोल आता है कि 2000 की गर्मियों में 16 साल की उम्र में वर्जीनिया के पिता डोनाल्ड ट्रंप के मारे गए लाजो रिजोर्ट में काम करते, जहां उन्होंने वर्जीनिया को स्पा अटेंडेंट की नौकरी दिलाई, जहां जेना नाम से काम करते हुए गिस्लेन मैकल से मिली। उन्हें मारे लोगों के बाहर लॉकर रूम में पास मिली और जेफरी एप्स्टीन के लिए मसाज थेरेपी की नौकरी ऑफर की, जिसमें प्रति मसाज $200। अब यहाँ पर वर्जीनिया के पिता खुद वहां रिजोर्ट में काम कर रहे थे, जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है। वहां से एक मैक्सवेल से मुलाकात होती है और मैक्सवेल उस लड़की को मिलाते हैं जेफरी एप्स्टीन से। अब यहाँ पर 3 लोगों का मिलन होता है। अब जेफरी खुद $200 प्रति डॉलर मसाज थेरेपी का देते थे। किसको देते? वर्जीनिया को। उसके अंदर में हायर कर दिया। जब वर्जीनिया की 7 साल की उम्र में रिश्तेदार पड़ोसियों द्वारा शोषण हो चुका था और 16 साल की उम्र में यहाँ पर फिर एक बार मैक्सवेल और जेफरी के द्वारा फिर इस तस्करी में आना होता है। और यहाँ पर एक मुद्दा यहाँ तक गरमाया हुआ, यहाँ ने उन्होंने मुकदमा भी किया, एक बार रिपोर्ट भी सुर्खियों में रही थी, और जिसके चलते वर्जीनिया ने 25 अप्रैल 2025 को 41 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली, जो घर पर मिली। अब यहां से दूसरा जो पड़ाव आता है, और जेफरी को भी 2019 के अंदर में उनको एमसीसी न्यूयॉर्क जेल में कैद कर लिया जाता है। और वहां पर 10 अगस्त 2019 सुबह 6:30 बजे बेडशीट से लटके हुए फांसी में पाए गए। अब जेल के कैमरे भी खराब थे, स्टाफ की भी लापरवाही मानी गई, अब उसे आत्महत्या बताई गई। अब यहाँ पर भी एक संकेत है, और यहाँ पे एक सवाल पैदा कर रहा है कि इस व्यक्ति के पास इतने बड़े बड़े कारनामे थे, इतने बड़े बहुत चीजें थी, तो यह आदमी कैसे आत्महत्या कर ले। और जैसे 10 अगस्त 2019 को उसकी आत्महत्या करना और उसी साल के अंदर अमेरिका जेल में आना, यानी ये कहीं न कहीं एक संगीन सवाल पैदा करता है। और जिसके चलते हुए हमारे यहाँ पर बहुत अभी खुलासे हुए हैं। जैसे हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा था